एक समय की बात है, एन्चेंटिया के जादुई साम्राज्य में अरोरा नाम की एक बहादुर और उत्साही राजकुमारी रहती थी। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक योद्धा के रूप में अविश्वसनीय कौशल थे। अरोरा अपने पिता राजा अलेक्जेंडर को अनगिनत लड़ाइयों में अपने राज्य की सेना का नेतृत्व करते हुए जीतते हुए देखकर बड़ी हुई थी। उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने छोटी उम्र से ही राज्य के बेहतरीन योद्धाओं के साथ लगातार प्रशिक्षण लिया था। अरोरा के पिता ने उसके सपनों का समर्थन किया और उसकी असाधारण क्षमताओं को पहचाना। उनका मानना था कि साहस, शक्ति और बुद्धिमत्ता किसी के लिंग तक सीमित नहीं है, और इसलिए उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। एक धूप वाली सुबह, जब अरोरा महल के प्रांगण में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, एक दूत उनके राज्य पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे की खबर लेकर आया। एम्बरक्ला नाम का भयानक अजगर अपनी नींद से जाग गया था और पड़ोसी देशों को आतंकित कर रहा था। लोग लगातार भय में रहते थे और मदद के लिए उनकी गुहार राजा अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंच गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अरोरा ने एम्बरक्लाव का सामना करने और उनके राज्य की रक्षा करने के लिए एक अभियान का नेतृत्व करने की पेशकश की। उसके पिता, हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे, जानते थे कि उसके कौशल और दृढ़ संकल्प ने उसे इस कार्य के लिए सही विकल्प बनाया। अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करके अरोरा अपनी खोज पर निकल पड़ी। जब वह अपने भरोसेमंद घोड़े स्टॉर्मफायर पर सवार हो रही थी, तब उसने चमचमाती चांदी से सजा हुआ कवच और एक केप पहना था जो उसके पीछे लहरा रहा था। यात्रा जोखिम भरी थी, जंगली जंगलों, घुमावदार नदियों और ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई थी, लेकिन अरोरा की भावना अडिग थी और उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे ड्रैगन की मांद तक पहुंच गए। पहाड़ों के भीतर गहरी एक विशाल गुफा। एम्बरक्ला की तेज सांसों ने आकाश को रोशन कर दिया, जिससे आसपास के परिदृश्य पर एक भयानक चमक फैल गई। अरोरा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट दोनों से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का समय आ गया है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एम्बरक्ला ने अपना क्रोध प्रकट किया। आग की लपटें निकालीं, जिसने पृथ्वी को झुलसा दिया। ऑनरोरा और उसके साथियों ने ड्रैगन के हमलों से बचते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब भी उन्हें मौका मिलता हमला करते रहे। अपनी तलवार के हर घुमाव के साथ अरोरा की बहादुरी और कौशल चमक उठे। लड़ाई जारी रही और एम्बरक्ला एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ, लेकिन ऑनरोरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और ड्रैगन की सुरक्षा में कमजोरी का एक क्षण ढूंढते हुए रणनीति बनाई। अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने अपनी तलवार एम्बरक्ला के दिल में गहराई तक उतार दी। अजगर ने गगनभेदी दहाड़ निकाली और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अरोरा अपने राज्य की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए विजयी हुई थी। लोगों ने अपनी योद्धा राजकुमारी की जय जयकार करते हुए उसकी जीत का जश्न मनाया। अरोरा की बहादुरी और वीरता की खबरें दूर दूर तक फैल गईं, यहाँ तक कि राज्य के सुदूर कोनों तक भी पहुंच गईं। वह लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक प्रेरणा बन गई और साबित कर दिया कि किसी के लिंग को कभी भी उनकी आकांक्षाओं को सीमित नहीं करना चाहिए। अरोरा की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक शक्ति में, बल्कि अपने सपनों को आगे बढ़ाने के साहस में भी निहित है। उस दिन के बाद से राजकुमारी अरोरा ने अपनी भूमि पर मंडरा रहे किसी भी खतरे से एन्चांटिया की रक्षा करना जारी रखा। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में विकसित हुई, जिसे उसके लोग योद्धा राजकुमारी के रूप में जानते और प्यार करते थे, जो राज्य में शांति और समृद्धि लेकर आई। और इसलिए एन्चांटिया की योद्धा राजकुमारी अरोरा की कहानी पीढ़ियों से बताई जाती रही, सभी बच्चों को याद दिलाती रही कि वे भी नायक हो सकते हैं, चाहे वे कोई भी हों या वे कहीं से भी आए हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।